अरे अविनाश, आपका टिफिन तो यहीं रह गया, कहकर बाहर की तरफ भागी मोनिका। पर अविनाश तो कब का जा चुका था। टिफिन नहीं ले गए, अब पता नहीं दोपहर में क्या खाएंगे। सारी गलती मेरी ही है। जानती हूँ उन्हें कुछ याद नहीं रहता, फिर रोज की तरह हाथ में क्यों नहीं पकड़ाया। खुद ही बड़बड़ाई जा रही थी मोनिका कि मम्मी जी की आवाज़ कानों में पड़ी। मोनिका, मेरी पूजा खत्म हो गई है, नाश्ता बन गया हो तो लगा दो। टिफिन टेबल पर रख वह फटाफट पराठे सेकने लगी। अरे, यह टिफिन तो यहीं पड़ा है। मोनिका, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। अब मेरा बेटा दिन भर भूखा रहेगा क्या ऑफिस में? सासू माँ ने भी सारा ठीकरा बहू के सिर पर फोड़ दिया। वह तो मौसी जी ने संभाल लिया, वरना आफत कर देती रुक्मणी जी। आज फिर नाश्ते में पराठे? मुझे नहीं खाना, मेरे लिए तो कुछ और बना दो भाभी। देवर वरुण ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा मैंगो शेक बन गया क्या भाभी? अपनी स्कूटी की चाबी हिलाते हुए वानी बोली। मम्मी जी, पापा जी को नाश्ते में सब्जी पराठे के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। वरुण को पराठे नहीं चाहिए, वानी को कोल्ड कॉफ़ी या मैंगो शेक चाहिए होता है। पहले बच्चों का टिफ़िन बनाकर उन्हें स्कूल भेजो, फिर अविनाश के ऑफिस जाने की तैयारी, उसके बाद बाकी सब का अलग अलग फरमाइशी नाश्ता। सुबह के वक्त तो बिल्कुल चक्कर घिन्नी सी बन जाती है मोनिका। मशीन की तरह हाथ चलाती है, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कितने मन से आज अविनाश की पसंद की भरवा भिंडी बनाई और आलू के पराठे टिफिन में रखे थे। जब भी सामने नजर जाती, टेबल पर रखा टिफिन जैसे बार बार मुंह चिढ़ाने लगता। नाश्ते के बर्तन टेबल से उठाकर सिंक में रख सबके गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डालने लगी। तभी ध्यान आया, वरुण ने बोला था, भाभी मेरे कपड़े मशीन में मत डालना। जल्दी से उसके कपड़े अलग कर एक तरफ रखे। इतने में सुजाता मौसी उसके पास आकर बोली, मोनिका बेटा, आपने नाश्ता नहीं किया आज? बस मौसी जी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। अपनी सास की बातों को दिल पर मत ले, नाश्ता कर ले। अविनाश कोई छोटा बच्चा है जो दिन भर भूखा रहेगा? वह कुछ ना कुछ खा लेगा कैंटीन में। तू खुद क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? यह ले, मैंने तेरे लिए प्लेट लगा दी है, आकर खा ले। और यह टिफ़िन का खाना भी निकाल कर टिफ़िन धोने के लिए दे दे। ऐसे बंद रखा रहेगा तो खाना खराब हो जाएगा। अभी आती हूँ मौसी जी, बस वरुण की शर्ट धोकर डाल दूँ, वह बोल कर गया था शाम को पहननी है उसे। मौसी जी ने ज़बरदस्ती उसे एक पराठा खिला ही दिया। सच में एक हफ्ता हुआ था अभी मौसी जी को यहाँ आए हुए, पर ऐसे लगता था वह अविनाश की नहीं उसकी ही मौसी है। पता नहीं क्या हुआ जो किसी से कभी नहीं कहा, मौसी जी के सामने अपने आप बोलती चली गई। कितनी कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक करने की, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। आज अविनाश का टिफ़िन रह गया, कभी वरुण नाश्ता छोड़कर चला जाता है। उस दिन पापा जी का रूटीन चेकअप करवाना था, मैं अपॉइंटमेंट लेना ही भूल गई। कुछ भी ठीक तरह से नहीं कर पाती हूँ। लगता है जैसे चीज़ें हाथ से फिसलती जा रही हैं। एक को खुश करती हूँ तो दूसरा नाराज हो जाता है। कौन कहता है कमी रह जाती है? मुझे तो कोई कमी नहीं लगती। तू जितना कर सकती है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। एक बात कहूँ बेटा, गलती किसी की नहीं होती। हम ही परफेक्ट बनने के चक्कर में दुनिया भर का बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। जैसे तू परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट माँ बनने के चक्कर में खुद को तकलीफ दिए जा रही है। क्या अपने आप के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है? शक्ल देख अपनी। शादी में जब देखा था तुझे तो कैसा चेहरा चमकता था तेरा, और अब देख कैसा मुरझाया पड़ा है। कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती थी तू पहले, सब तारीफ करते थे। जरा अपने शौक के बारे में भी सोच। वानी और वरुण अब इतने छोटे नहीं हैं जो अपने छोटे मोटे काम भी खुद ना कर सके। और मेरी बहन, जिसे तूने इतना आराम दिया कि अब वह बिस्तर से हिलना भी नहीं चाहती। मुझे एक बात बता, अविनाश से कभी कोई गलती नहीं होती है क्या? उसे खुद अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तेरे पास कोई काम नहीं है क्या जो तू सब की चीज़ें उनके हाथ में पकड़ाएगी? यह बस एक छोटी सी बात है जो हम सब के साथ अक्सर हो जाती है। ऐसा नहीं है मौसी जी, मम्मी जी ठीक ही कह रही है। मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो घर में रहती हूँ, अविनाश को ऑफिस के कितने काम होते हैं।
इसलिए रोज़ मैं ही उनका टिफ़िन, मोबाइल, वॉलेट सब हाथ में पकड़ाती हूँ। आज भी मैं देने जा रही थी कि अविनाश का कोई फ़ोन आ गया। मैंने सोचा अभी तो उन्हें नाश्ता भी करना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वानी का टॉप प्रेस कर देती हूँ। बस इतने में अविनाश निकल गए। कोई बात नहीं, अगर कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगा होगा तो आगे से खुद भी ध्यान रखेगा। पता है, पहले मैं भी बिल्कुल तेरी तरह थी, पागलों की तरह सबको खुश करने में लगी रहती थी। बच्चों और परिवार वालों के लिए खुद को ही भूल गई थी। फिर भी लगता था जैसे कोई भी मुझसे खुश नहीं है। फिर एक दिन अपने आप को आईने में देखा तो लगा, क्या यह मैं ही हूँ जो अपने सोने के कपड़े भी बिना प्रेस किए हुए नहीं पहनती थी। आज अपने खाने पहनने का कोई होश नहीं है, बस दूसरों की चिंता में ही घुली जा रही हूँ। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया, जो जैसा है चलने दो, जितना कर सकती हूँ उतना ही करूँगी। हर किसी को खुश रखने के चक्कर में खुद की अनदेखी नहीं करूँगी। पता है, उस दिन के बाद मैं बहुत खुश रहने लग गई, क्योंकि जब मैंने अपना हाथ खींच लिया तो सबने अपने अपने काम करना शुरू कर दिया था। चाय में चीनी ज़्यादा पड़ गई तो कोई बात नहीं, एक दिन मीठी चाय पी लो। आज कपड़े धोने का मन नहीं है तो नहीं धोती थी। हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े तो नहीं होते हैं ना। कभी सुबह आँख नहीं खुली और बच्चों की स्कूल बस छूट गई तो पहले की तरह दुखी होने के बजाय लगता था चलो आज सब मिलकर कुछ धूम मचाते हैं। हाइजीन की फिक्र छोड़कर कभी कभी बाहर जाकर चाट पकौड़ी खा लेती थी। जब से परफेक्ट बनने का भूत मेरे सिर से उतरा, सच में ज़िंदगी का मज़ा आने लगा। अब मैं सबकी खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखती हूँ। बस जैसे तुम लोगों से मिलने का मन हुआ तो फटाफट टिकट कराकर चली आई। तेरे मौसा जी से कह दिया, थोड़े दिन तुम भी अपने दोस्त यारों के संग आज़ादी का मज़ा ले लो। मेरी मान तो तू भी यह परफेक्ट बनने का भूत अपने सिर से उतार दे। जो नाश्ता बन रहा है बना, जिसको नहीं पसंद है अपने आप बना ले या बाई से बनवा ले। मशीन के धुले कपड़े नहीं पसंद है तो खुद धो ले। तू कोई मशीन थोड़े ही है। छोटे मोटे काम जैसे सब्जी काटना वगैरह अपनी सास को भी दे दिया कर, वरना जंग लग जाएगा उसके शरीर में। और यह जो तू भागी फिरती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर, डांस क्लास तो कभी स्विमिंग क्लास, क्या ज़रूरी है कि दुनिया के सारे काम तेरे बच्चों को आए? अरे उन्हें शौक़ होगा और सीखने की लगन होगी तो बाद में भी सीख सकते हैं। 15 दिन रहने के बाद मौसी जी तो चली गई, पर उसे जीने का जैसे गुरु मंत्र दे गई थी। उसने उनसे वादा किया कि अगले साल जब वह आएगी तो एक नई मोनिका को पाएगी। जानती थी आगे का सफ़र आसान नहीं है, एकदम से कोई चमत्कार तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी अड़चनों का सामना उसे करना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए एक कोशिश तो उसे करनी ही थी। अगले दिन शीला के जिम्मे कुछ और काम सौंपे। बच्चों को स्कूल से लाते वक्त अपने लिए पेंटिंग का सामान जैसे रंग और ब्रश वगैरह खरीदे और जुट गई अपनी कोशिशों को अंजाम देने में। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करिएगा। धन्यवाद।